साथ गौड़ा बराम विधानसभा सीट की हम बात करेंगे। गौड़ा बराम विधानसभा सीट में अभी मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यहां से आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उनका नामांकन रद्द करने के लिए कहा गया था। लालू प्रसाद यादव ने इलेक्शन कमीशन को ये पत्र भी लिखा था, लेकिन मामला फंस गया है कि आरजेडी उम्मीदवार का जो नामांकन है वो रद्द नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, गौड़ा बराम में मामला फंस गया। आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। अफजल अली का नामांकन रद्द नहीं किया गया। अधिकारियों पर वीआईपी के उम्मीदवार भड़कते हुए नजर आए। वीआईपी उम्मीदवार संतोष सैनी ने बड़ा आरोप लगाया और अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप उन्होंने लगाया है। दरअसल लालू प्रसाद के पत्र का भी असर यहां नहीं हुआ। लालू प्रसाद ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा था। अफजल अली आरजेडी के उम्मीदवार नहीं हैं, आरजेडी के सिंबल से नामांकन किया है और महागठबंधन में गौड़ा बराम वीआईपी के खाते में है। जितने भी है जातिवाद कर रहा है, अंदर बैठा हुआ आदमी सारा के सारा बिका हुआ है। जी जी जी, क्या हुआ सर? मैं इसमें हाई कोर्ट में जाकर केस करूंगा इसके सबके खिलाफ, जो आरोप है और जो भी इसको देख रहा है। सर बहुत बड़ी समस्या है प्रति तब ये लालू जी का लेटर जारी होने के बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती आरजेडी का कैंडिडेट बनाया गया उसको। तो क्लियर ही है, चुनाव चाप मिला है, दोनों ही रहेगा सर। दोनों को ये बताइए, महागठबंधन का एक प्रत्याशी होना चाहिए, दो प्रत्याशी घोषित कर दिया ये लोग, दोनों लोग कर दिया, सारे लोग पैसा लेके बिका हुआ है। और इसी बीच आपको गौड़ा बराम विधानसभा सीट से एक और बड़ी खबर बताते हैं। आरजेडी के जो उम्मीदवार जिससे का नामांकन रद्द करना था अफजल अली, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वो आरजेडी के ही उम्मीदवार हैं और ये भी वो कह रहे हैं कि वो वायरल खबरों पर ध्यान नहीं देते हैं, ये अफवाह वाली खबर है, बल्कि आरजेडी के वही उम्मीदवार वहां से हैं। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। बीच में जो बताया गया रद्द कर दिया गया, कौन बोला है? हमको तो नहीं पता। सोशल साइट पे देखिए तो सोशल वो मोबाइल पर हम नहीं ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे वीआईपी भी और आप भी दोनों कैंडिडेट रहेगा यहाँ पे। देखिए हम हैं दोनों अभी और देखते हैं आगे क्या होता है। संदेश क्या देना चाह रहे हैं? हाँ, दोनों लोग फ्रेंडली फाइट करेंगे, दोनों आदमी लड़ेंगे, दोस्ताना लड़ाई होगी, लेकिन हमारा रिश्ता खराब नहीं है, रिश्ता बरकरार रहेगा, बिल्कुल बरकरार है। हमने मुकेश सहनी जी को अपना नेता मानते हैं, हम तेजस्वी जी को अपना नेता मानते हैं, वो मानेंगे। राहुल जी हमारे नेता हैं, जो भी गठबंधन में है वो हमारे नेता हैं। चुनाव प्रचार में तेजस्वी आएंगे आपका? क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। और अब आपको लालू प्रसाद का वो पत्र दिखाते हैं। वो पत्र जो 18 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग को लालू प्रसाद की तरफ से लिखा गया था और इस पत्र में साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि अफजल अली गौड़ा बराम से आरजेडी के उम्मीदवार नहीं हैं, कोई भी उम्मीदवार वहां से नहीं है। तो ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। गौड़ा बराम से आरजेडी का कोई उम्मीदवार नहीं है, लालू प्रसाद ने पत्र में जिक्र किया है और महागठबंधन में आपसी सहमति से गौड़ा बराम सीट वीआईपी को दी गई है। तो इस लेटर में साफ तौर पर ऐसा लिखा हुआ है, इसका जिक्र किया गया है। लेकिन गौड़ा बराम से जो अफजल अली आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर जिन्होंने नामांकन किया है, वो अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि उनका वो ही आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और विपिन कुमार दास अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, ये पूरा मामला किस तरीके से समझा जाए, जहां पर लालू प्रसाद कह रहे हैं कि वहां से कोई उम्मीदवार आरजेडी का है ही नहीं और अफजल अली अभी भी दावा कर रहे हैं कि वही आरजेडी के उम्मीदवार हैं? जी, बता दूं कि अफजल अली जो दावा कर रहे हैं, उनकी दावा तब निर्वाचन आयोग के द्वारा पुष्टि कर दिया गया जब उनको सिंबल मिल गया और वो आरजेडी के चुनाव चिन्ह भी उनको दे दिया गया। बताया ये गया अधिकारियों से, निर्वाचन आयोग यहाँ स्थानीय डीएम से भी ये सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन जो अधिकारियों सूत्र है उनके द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो लेटर जारी किया गया था राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव के द्वारा, लेकिन वो आधिकारिक रूप से कागजी कार्रवाई नहीं हुई। वहां आरओ के पास जाके बिरौल अनुमंडल में जमा नहीं किया गया उस लेटर को, वो सिर्फ मोबाइल और व्हाट्सएप पर ही वो वायरल होता रह गया। यही कारण था कि अधिकारियों ने उस पर संज्ञान नहीं लिया और ये जो दोनों के नामांकन में से एक नामांकन रद्द होना था और वो नामांकन रद्द नहीं हो पाया। और जो उम्मीदवारी थी राजद की, जो सिंबल उन्हें मिला हुआ था, नामांकन कराया, वो रद्द नहीं हो पाया और वो आरजेडी के कैंडिडेट गौड़ा बराम से
बनाए गए हैं। तो ये एक सामने आया है कि जो लेटर जारी किया गया था उसे विधिवत कागजी रूप से निर्वाचन आयोग को जमा नहीं किया गया था, ये अधिकारियों का कहना है। जी ठीक है विपिन, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं अगली खबर की। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने पीके पर पलटवार करते हुए कहा कि कौन इस बार साफ सुथरी सरकार बनाएगा, कौन सी सरकार विकास करेगी, ये सब कुछ जनता तय करने वाली है और 14 नवंबर के नतीजे जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। ये तो जनता ने तय करेगी, किसी के कहने से थोड़े पता चलता है। जनता किसके साथ है और जनता का क्या जनादेश है, कौन साफ सुथरी सरकार बनाएगा, कौन विकास करेगा, ये जनता तय करेगी। और 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो सब साफ हो जाएगा। हम अगर कह देते हैं कि हम 243 जीत जाएंगे तो ठीक है, हमारी बात हो सकती है और हम कहने के लिए कह देते हैं। उसी तरह से माननीय प्रशांत किशोर जी अपनी बात को कह रहे हैं। कोई भी यहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्ति 10-11 किसी विधानसभा में लड़ते हैं, किसी अंतिम व्यक्ति से भी पूछिएगा तो बोलेगा कि हम जीत रहे हैं। और अगली खबर आपको सासाराम से बताते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। सासाराम के करगहर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं संतोष मिश्रा, जिन्होंने करगहर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। संतोष मिश्रा वर्तमान में करगहर से कांग्रेस के विधायक भी हैं और पार्टी ने इन पर दोबारा भरोसा भी जताया है। वहीं नामांकन के बाद संतोष मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार विकास का काम किया है। ये बेरोजगारी को हटाने के लिए करगहर विधानसभा के विकास को और तेजी से ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए ये कार्य मैं ही करूंगा और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अगली बार ये लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे पूरे जिला में। तो बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों पर नामांकन का दौर जारी था और इसी बीच आपको बड़ी खबर आप बताते हैं। तेज प्रताप यादव की पार्टी की तरफ से भी गया जी के वजीरगंज में तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं प्रेम कुमार, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वजीरगंज प्रत्याशी ने अपने विधानसभा में फैक्ट्री लगवाने का वादा भी किया है। वहीं युवाओं को रोजगार देने को लेकर बड़ा बयान दिया। नॉमिनेशन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जो तेज प्रताप यादव के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। इतिहास उठा के कि बिहार से वोट लेते हैं और कंपनियां गुजरात में लगता है। क्या मेरे बिहार में ऐसा नहीं? क्या हम तमाम, मेरी पार्टी लगभग सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हम तमाम युवाओं से आग्रह करना चाहेंगे कि आप जनशक्ति जनता दल को आप उसको बदमत वोट देकर आप लोग जिताइए, ब्लैक बोर्ड छाप को। और वजीगंज विधानसभा की जो भी समस्या है निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती के साथ काम करने का प्रयास करेंगे। और इस बीच आपको बड़ी खबर बेतिया से बताते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बेतिया में भी फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। बेतिया की विधानसभा सीट पर भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर भी जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों पार्टी के, उन्होंने नामांकन आखिरी दिन दाखिल कर लिया। दरअसल बेतिया की अगर हम बात करें तो बेतिया के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने चुनावी मैदान में उतर गए हैं। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस के शाश्वत केदार और आरजेडी के दीपक यादव ने पर्चा भी भर दिया। नामांकन के दौरान दोनों प्रत्याशियों ने गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी हैं। बढ़िया है और अच्छा चल रहा है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 14 तारीख को। ये आप लोगों से वादा है, ठीक है ना। अगर कोई किसी तरीके की अफवाह फैलाते हैं तो उस अफवाह में भी ये समझ लिए कुछ अच्छाई ढूंढिए कि कुछ ना कुछ तो महागठबंधन नया चल रहा होगा इस बार, जिससे कुछ चमत्कार होगा 14 तारीख को। क्या होगा आला कमान क्या डिसाइड करती है, क्योंकि वो लोगों को डिसाइड करना है। उसके बाद हमारे बीच में कुछ कहने लायक रखता नहीं। अगर ये फाइनल हो जाता है तब हम लोग उस समय बात करेंगे। आज कुछ भी कहना कि हमें वो परिस्थिति में क्या करना है, पक के चलना है, नहीं चलना है। और इस बीच आपको बड़ी खबर पूर्णिया से बताते हैं। पूर्णिया की कस्बा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता ने भी बगावत कर दी है। उन्होंने
नामांकन निर्दलीय ही दाखिल कर लिया है। यानी कि अब यहां पर भी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनकी तरफ से आफाक आलम ने बगावत कर दिया है। कस्बा सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया है। आफाक आलम ने सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला। वहीं पैसा लेकर दूसरे को टिकट देने का आरोप भी लगाया है। एमएलए हैं, वो सारे एमएलए को टिकट मिलेगा। हम लोग इंतजार में रहे। जब 3 आदमी को अधिकृत किया गया, जिसमें शकील खान साहब विधायक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, अल्लाह वरूसी प्रभारी हैं, ये सारे लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है। और उसके साथ जो है बिला वजह का कांग्रेस पार्टी में ये अपना इंटरफेयर करके पप्पू यादव जी वैसे उम्मीदवार को बनाया है, उसमें वो पैसे का उगाही करवाया और पैसा दे के तब वो ओके किया, तब पार्टी से टिकट मिला है। वही बात अब गया की कर लेते हैं। गया टाउन से भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर लिया है और कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मौजूद थे, जहां पर जमकर हमला वहां के विधायक और सरकार पर बोला गया है। तो बड़ी खबर आपको गया टाउन से बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। यहां सुबोधकांत सहाय ने कहा कि 35 साल से यहां एक व्यक्ति का कब्जा रहा है, लेकिन कोई भी विकास का काम नहीं किया गया है। जो गया में आज दिनांक 20 अक्टूबर डिप्टी मेयर होने के नाते भी गली गली से रिश्ता बना के रखा है और आज वो उम्मीदवार के हैसियत से उम्मीदवार के हैसियत से खड़ा हुए हैं। पिछले 5 साल से हर गली नली से रिश्ता बना के मोहन श्रीवास्तव का रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पर पिछले लगभग 3 युग से 35-36 साल से यहाँ पर हैं, लेकिन कोई भी शहर का जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान में इस तरह से होना चाहिए वो संभव नहीं हो पाया है। हम उस काम को पूरा करेंगे और हम लोग गया जी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बड़ी खबर सासाराम से बताते हैं। सासाराम के काराकाट विधानसभा सीट से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने निर्दलीय नामांकन पर्चा दाखिल किया है और ज्योति सिंह ने यहां बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें इस विधानसभा के चुनाव में इस सीट से महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 1.5 साल से काराकाट में घूम रही हैं, लोगों के बीच मौजूद रही हैं, लोगों के दुख दर्द को उन्होंने सुना है। तो ऐसे में उनकी तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं कि उनकी जीत यहां से सुनिश्चित है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। देखिए, एक समय था जब मैं कंफ्यूज थी कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। उस समय सबसे ज़्यादा कॉल मुझे महिलाएं करती थी और मुझे महिलाओं द्वारा ही बोला गया कि नहीं, आप चुनाव लड़िए। अगर आप पीछे हटती हैं तो फिर हमारी हिम्मत टूट जाएगी। आपके साथ इतना समर्थन है, फिर भी आप अगर पीछे हट जाती हैं तो फिर हमारा क्या होगा। तो महिलाओं का बहुत समर्थन है। मुझे पता है कि महिलाएं मेरे साथ बहुत। कौन किसी का सहयोग मिल रहा है? जी बिल्कुल। और मोतिहारी विधानसभा सीट से आपको बड़ी खबर बताते हैं। मोतिहारी विधानसभा सीट पर तो इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले तो फ्रेंडली फाइट की बात आपने सुनी होगी और इससे पहले भी कुछ लोगों के बीच में लड़ाई देखी होगी चुनावी मैदान में, लेकिन यहाँ पति पत्नी ही आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मोतिहारी विधानसभा सीट पर जो मुकाबला है वो पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता और उनके पति देवा गुप्ता दोनों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। देवा गुप्ता ने जहां आरजेडी के सिंबल पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता ने भी स्वतंत्र रूप से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तो मोतिहारी में इस बार मतलब दिलचस्प मुकाबला होगा। यहाँ पति पत्नी ही आमने सामने
नजर आएंगे, क्योंकि दोनों ही की तरफ से नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया गया है। हालांकि अब जनता के हाथ में है कि पति और पत्नी के बीच में जीत किसकी होती है, लेकिन ये दिलचस्प मुकाबला है। देखिए, एक चुनावी मैदान में मोतिहारी विधानसभा सीट पर पति पत्नी आपस में ही होंगे। मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता और उनके पति देवा गुप्ता दोनों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। देवा गुप्ता ने जहां आरजेडी के सिंबल पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता ने भी स्वतंत्र रूप से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। बदलनी है, नई सरकार लानी है, युवाओं की नौकरी देनी है, महिलाओं को 2,500 रुपया देना है, हर घर में नौकरी देना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। चुनावी मुद्दा मेरा यही है कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनाना है और बिहार को एक नया बिहार फिर से बनाना है, और ताकि बिहार में जो युवाओं की समस्या है वो दूर हो सके। और इस बीच आपको बड़ी खबर गोपालगंज से बताते हैं। देखिए, गोपालगंज में भी एनडीए के अंदर कुछ खींचतान देखने को मिल रही थी, लेकिन यहां पर मामला जो है वो सुलझा लिया गया है। एनडीए के जो प्रत्याशी यहां से बनाए गए थे, उन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस लेने के साथ ही जनसुराज उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने भी नामांकन वापस ले लिया है। कुल मिलाकर गोपालगंज और बरौली विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए आमने सामने है। जनसुराज प्रत्याशी के नामांकन की वापसी को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प और रोचक होते जा रहा है, क्योंकि यहां से बीजेपी के जो बागी विधायक थे, जिन्हें टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय नामांकन किया था, बरौली विधानसभा के रामप्रवेश राय, उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है और एनडीए उम्मीदवार मंजीत सिंह को समर्थन दिया है। उसी तरह से गोपालगंज विधानसभा में बीजेपी की विधायक कुसुम देवी के बेटे अनिकेत सिंह ने बागी होकर निर्दलीय नामांकन किया था, उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस तरह से बीजेपी ने अपने जो बागी विधायक थे उन्हें मनाकर अपने साथ ले लिया है। तो सीधे तौर पर गोपालगंज और बरौली विधानसभा है, यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला जो है वो सीधा हो चुका है, लेकिन कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन लिया। इस बीच गोपालगंज विधानसभा से जनसुराज के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। तो गोपालगंज विधानसभा में जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए आमने सामने हो गई है। उसी तरह से बरौली विधानसभा में भी एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि जो बागी विधायक थे, बागी उम्मीदवार थे, उन्हें बीजेपी ने मना लिया है और उनका नामांकन वापस करा दिया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।